हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आयुष्मान झा और आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूं एक और नई वीडियो जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट थ्योरी, जिसमें आज हम जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स कितने होते हैं और साथ ही साथ सेट्स को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, वो है कि सेट होता क्या है और साथ ही साथ एक सेट को लिखते कैसे हैं और उसके सिंबल्स क्या होते हैं। तो एक सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि अच्छी तरीके से बताए गए ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है। तो जो सेट होते हैं उनको दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड और एक होता है हमारा रोस्टर मेथड। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में आगे करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल मेथड जिसमें हम सेट को लिख सकते हैं, जो कि होता है कि सबसे पहले हम एक कैपिटल लेटर लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं कैपिटल लेटर, उसके बाद इक्वल टू की साइन लगाते हैं, फिर एक कर्ली ब्रैकेट में हम सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि आप नीचे के एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है a इक्वल टू 5, 10 एंड 15। तो यहाँ पे मैंने 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स जो है उनका सेट बनाया है। तो इसको मैंने कैसे लिखा है, इसको मैंने लिखा है, मैंने कैपिटल लेटर लिया सबसे पहले जो कि है a, उसके बाद एक इक्वल टू की साइन लगाई है, फिर एक कर्ली ब्रैकेट बनाया है जिसके अंदर मैंने अपने एलिमेंट्स लिखे हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो हम सेट्स में लिखते हैं, जैसे कि जो हमारे ये एग्जाम्पल है, इसमें जो 5, 10 और 15 है, इसे हम हमारे ए सेट का एलिमेंट कहेंगे। और ये जो 3 लिखे गए हैं हमारे जो नंबर्स हैं हमारे सेट ए में, ये मैंने नंबर के फॉर्म में लिया है। बाकी आप कोई भी लेटर ले सकते हैं सेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर देने के लिए, या फिर कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे और वो एक वर्ड के फॉर्म में रहेंगे। और दूसरा मेथड भी होता है एक सेट को लिखने का, जो कि होता है कि सबसे पहले हम लिख दें अपने सेट का नाम, जैसे कि यहाँ मेरा सेट है सेट ए, उसके बाद एक इक्वल टू की साइन लगाएं और उसके बाद हमारा सेट जो कि हमने सेट बनाया है वो किस चीज़ का सेट है वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये दो तरीके हैं सेट लिखने के, जिसको मैं आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे साइंस कौन कौन यूज़ होते हैं सेट में। तो पहला साइन जो हम यूज़ करते हैं सेट्स में वो होता है ये ई जैसा दिखने वाला साइन, जिसको हम बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये साइन यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के बारे में कह सकते हैं कि वो किस सेट से बिलोंग करता है। और इसी का अपोजिट मतलब डजंट बिलोंग टू, ये जो ई का साइन है इसी को अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा डजंट बिलोंग्स टू का साइन, जिसको यूज करके हम कह सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस सेट में यूज नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि सेट को लिखने के मेथड्स कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा पहला मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो इस मेथड में जो हमारा सेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केयरफुली वर्ड के फॉर्म में। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है सेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसमें सबसे पहले हम अपने सेट का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेट, SET सेट, और उसके बाद एक स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं अपने सेट का नाम, मतलब जो कैपिटल लेटर हमने यूज़ किया था अपने सेट को लिखने में। और उसके बाद हम यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन लगाते हैं, जिसके बाद हम लिखते हैं कि हमारा जो सेट है वो है किस चीज़ का।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स और द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यही होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड, और इसे यूज करके हम बहुत ही आसानी से अपने सेट में जो चीजें हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे हमारे सेट लिखने के मेथड पे, जो कि है रोस्टर मेथड। तो इस मेथड में हम सबसे पहले एक कैपिटल लेटर लेते हैं और उसके बाद हम एक इक्वल टू की साइन लगाते हैं। फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम इसमें एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं जिसके अंदर हम अपने सारे एलिमेंट्स रखते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो चीज़ें हम सेट में रख रहे हैं वो उस सेट की एलिमेंट्स हैं। और साथ ही साथ जो रोस्टर मेथड होता है इसे हम टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे सेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब हमने अभी पढ़ा कि मेथड्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सेट किन तरीकों से लिखे जाते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेट किस किस तरह के होते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप ऑफ सेट है वो है फाइनाइट सेट। मतलब जो हमारा सेट है अगर उसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में है, एक गिनने लायक अमाउंट में है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम गिन सकते हैं, जो कि है हमारा 1 हो गया 1, 2 हो गया हमारा दूसरा एलिमेंट, 3 हो गया हमारा तीसरा एलिमेंट, 4 हो गया हमारा चौथा एलिमेंट, 5 हो गया हमारा पांचवा एलिमेंट और 6 हो गया हमारा छठवा एलिमेंट। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, एक डेफिनेट अमाउंट में हो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो। तो मैंने जो डिस्क्रिप्टिव मेथड में एग्जांपल लिया था द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो अब होल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, क्योंकि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और उसके बाद इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो इसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, और जिस भी सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पे, जो कि है सिंगलेटन सेट। तो एक सिंगलेटन सेट वो होता है जहां पे जो हमारा सेट है वो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करे। मतलब वो जो सेट है उसके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे फिर वो 0 हो या फिर एक अल्फाबेट ही क्यों ना हो। अब यहाँ मैंने हमारे एग्जाम्पल में 0 लिया है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि 0 का मीनिंग तो कुछ भी नहीं होता है, तब मैंने इसको लिया क्यों है। असल में 0 भी एक होल नंबर है, वो एक सिंबल है, एक डिजिट है। इसीलिए अगर वो भी एक सेट में रहता है तो भी हम उस सेट को एम्प्टी नहीं कहेंगे, हम उस सेट को कहेंगे सिंगलेटन सेट, क्योंकि उसमें कम से कम एक एलिमेंट है। तो ऐसे ही सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उन सेट्स को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है एम्प्टी सेट। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर कुछ भी ना हो। तो इसका साइन यही होता है कि हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है वो एम्प्टी हो, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के बीच में कुछ भी ना हो। और साथ ही साथ इसको एक और साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि होता है हमारा फाई। तो फाई को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक 0 लीजिए और उसको बीच में से काट दीजिए, तो वो हमारा बन जाएगा फाई। तो एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा एम्प्टी है, यहाँ तक कि 0 तक नहीं है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं। और उसको हम डिनोट करते हैं हमारे फाई से, और साथ ही साथ हमारे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के बीच में जब कुछ ना हो तो उस वाले साइन से भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप्स ऑफ सेट्स की ओर, जो इसमें हमारा जो पहला टाइप ऑफ सेट है वो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो ये हमारा कोई टाइप ऑफ सेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
जो हमारा फाइनाइट सेट है उसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं हो, वो काउंटेबल हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया था 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे 6 एलिमेंट्स थे। तो इन एलिमेंट्स को क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट करके हम एक डेफिनेट डिजिट दे सकते हैं, डेफिनेट नंबर दे सकते हैं इसके एलिमेंट्स का, तो इस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और इस सेट का अगर हमें कार्डिनल नंबर निकालना हो तो वो कार्डिनल नंबर भी मैं आपको निकालना बताऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो असल में जब कोई सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो गिनने लायक होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, तब अगर हम उन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें गिने और फिर उन सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हों उनका हम एक नंबर दें, तो उस नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। मतलब एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें और बताएं कि कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में, तो उसके लिए हम एक नंबर यूज करेंगे और वो जो नंबर होगा वो होगा उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो इसको अब लिखते कैसे हैं? हम सबसे पहले एक स्मॉल n लेते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं जिसके अंदर हम अपने सेट का नाम लिखते हैं, मतलब वो कैपिटल लेटर लिखते हैं जो हमने सेट का नाम लिखने के लिए यूज किया था। और उसके बाद हम इक्वल टू की साइन लगाते हैं और उसके बाद हम अपने सेट का कार्डिनल नंबर लिखते हैं, जो कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है a = 1 2। तो यहाँ पे हमारे सेट A में सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 2 है। तो ऐसे आप खुद से और एग्जाम्पल लेके इस चीज को देख सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो किसी एक सेट के लिए नहीं है, वो 2 सेट के लिए यूज किया जाता है। मतलब जब किसी 2 सेट्स में, मान लीजिए एग्जाम्पल A एंड B, इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम है, मतलब कार्डिनल नंबर भी उनका सेम है और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जो अल्फाबेट्स यूज किए जा रहे हैं वो भी सेम है, तब हम उन दोनों सेट्स को कहेंगे इक्वल सेट्स। मतलब यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं A = T P और E, और जो B है हमारा उसमें P E और T का यूज हुआ है। तो इन दोनों सेट्स में जो कार्डिनल नंबर है हमारा वो 3 है और साथ ही साथ जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं वो भी सेम है। तो जब ऐसे 2 सेट्स को हमें बताना हो कि ये दोनों क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं इक्वल सेट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। तो जब 2 सेट, कोई भी 2 सेट आप ले सकते हैं, उन सेट्स में जो कार्डिनल नंबर है, मतलब एलिमेंट्स का नंबर है, वो सेम हो, बट जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हो, जो डिजिट्स या अल्फाबेट्स यूज किए जा रहे हो वो अलग हो, तो फिर उन दोनों सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब जब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा एक सेट है n और एक सेट है l। तो n जो हमारा सेट है वो है T R और D का, और जो हमारा l है वो है R W और S का। इन दोनों ही सेट में 3 एलिमेंट है, मतलब इसके कार्डिनल नंबर तो सेम है, बट इसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो अलग अलग हैं। जैसे n में T R और D यूज किया जा रहा है और l में T W और S यूज किया जा रहा है, तो इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, इनके सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम है। तो ऐसे 2 सेट्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो, तो उन दोनों सेट्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो 2 ऑपरेशंस किए जाते हैं सेट के वो कौन कौन से होते हैं। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी हमारे जो सेट होते हैं जितने भी, उनका एक और टाइप होता है जो कि मैं ये ऑपरेशंस बताने के बाद बताऊंगा। तो चलिए पहले जानते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब होता है किसी चीज का ग्रुप, किसी चीज को यूनाइट करना, किसी चीज को जोड़ना। तो वही चीज है, जब हम 2 सेट्स को यूनाइट कर देते हैं तो उस चीज को हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स।
यूनियन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक यूनाइटेड जगह होती है, मतलब जगह नहीं होता, एक यूनाइटेड चीज होती है, तो उसको हम कहेंगे यूनियन। और इसीलिए जब हम दो सेट्स के एलिमेंट को एक साथ कर दें तो जो हमारा सेट बनेगा वो होगा एक यूनियन सेट, मतलब यूनाइटेड सेट। मतलब इसको ऐसा कहा नहीं जाता, पर जो हमारा इस ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जब हम ले कोई सेट ए जिसके एलिमेंट्स है हमारे 1, 2 और 3, और एक और सेट में ले रहा हूं बी, तो इसके सेट है हमारे 4, 5 और 6। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो फिर हमारे जो सेट हैं ए और बी, इन दोनों के एलिमेंट्स एक और सेट में आ जाएंगे। मतलब ये अलग से सेट नहीं बनता। ये जो सेट हम लिखते हैं ये हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हमारे पहले सेट का नाम, फिर हम लिखते हैं यूनियन की साइन जो कि होता है एक यू जैसा सिंबल, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा जो सेट है उसका नाम, मतलब उसका जो कैपिटल लेटर है वो लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो हमारा जो यूनियन बनता है वो कोई अलग सेट नहीं बनता। इसी चीज के आगे जब हम इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है उनको लिख देते हैं, तब हमारा बनता है ए यूनियन बी सेट। तो अब एक और चीज है, ए और बी को जब हमने यूनाइट किया तब इनके एलिमेंट्स तो एक साथ हो गए, लेकिन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। मतलब मान लीजिए हमारे ए में 3 है और बी में भी 3 है, तो 3 को हम 2 बार नहीं लिखते। और ये हमारा सेट का भी रूल होता है कि किसी भी सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। इसलिए जो हमारा ए है उसको और बी को जब हम यूनाइट करेंगे, मतलब उनको यूनियन बनाएंगे उनका, तो फिर जो हमारा सेट बनेगा उसमें कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। तो फिर अब हमने यूनियन पढ़ा तो सबसे पहले इंटरसेक्शन आपके लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि यूनियन मतलब होता है एक साथ करना और इंटरसेक्ट मतलब बांटना। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई हमारा सेट है ए और हमारा दूसरा सेट है बी, तो इन दोनों सेट को हम अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ हम उनका यूज करेंगे। मतलब जैसे हमने ए यूनियन बी में एक सेट बनाया था, सेम एज इट इज हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, बस थोड़ा चेंज है कि जो यूनियन की साइन है वही हम उल्टा कर देते हैं इंटरसेक्शन में। मतलब यूनियन में हम लोग यू बनाते हैं और इंटरसेक्शन में हम लोग अपोजिट यू मतलब उल्टा यू बनाते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसके पहले सबसे पहले हम लोग जो पहला सेट है हमारा वो लिखते हैं, फिर इंटरसेक्शन की साइन लिखते हैं, फिर हम लोग जो दूसरा सेट है उसका नाम लिखते हैं, फिर एक इक्वल टू की साइन बनाते हैं और फिर एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं जिसके अंदर हम दोनों सेट, मतलब हमारा पहला सेट और दूसरा सेट, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो लिखते हैं। हम हमारे वो एलिमेंट्स नहीं लिखते जो हम यूनियन ऑफ सेट्स में लिखते थे। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स भी हम नहीं लिखते इसमें सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में लिया है, हमारा जो सेट ए है वो है 1, 2, 3 एंड 4 और बी है 2, 4, 6, 8। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 2 और 4। इसी वजह से जो हमारा सेट है ए यूनियन बी का, उसमें मैंने सिर्फ लिखा है 2 एंड 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं जो आपको बता रहा था कि मैंने अभी आपको एक टाइप ऑफ सेट नहीं बताया है, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो जो सेट मैंने आपको नहीं बताया था वो था डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो डिसजॉइंट सेट हम तब किसी सेट को कहते हैं जब हमारा जो इंटरसेक्शन होता है सेट्स का, उसमें जो हमारा आंसर है, मतलब इक्वल टू के बाद की जो चीज हो वो 5 हो। मतलब हमारा जब दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तब हम उस जो इंटरसेक्शन वाला हमारा सेट होता है जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखने वाले होते हैं, उसमें 5 या फिर एम्प्टी सेट लिखते हैं।
तो ऐसा ही जब किसी दो सेट के साथ होता है तो हम उन दोनों सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब किन्हीं दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो और उनके इंटरसेक्शन जब हम करें तो उसका आंसर फाई या फिर एम्प्टी सेट आए, तब वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मतलब हमारा आज के टॉपिक का मतलब आज के चैप्टर का लास्ट स्लाइड है, जिसमें आज हमने जो चैप्टर डिस्कस किया है मतलब सेट थ्योरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कि कुछ चीज़ें जो हमें सेट में बनानी होती हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में नहीं बताता है, जैसे कि द वेजिटेबल्स विच टेस्ट गुड टू ऑल। तो ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसे हम एक डेफिनेट मान के नहीं चल सकते। ऑल गुड मूवीज, तो इसे भी हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मान के नहीं चल सकते और इसका भी कोई सेट नहीं बन सकता। तो दूसरा पॉइंट है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बस एक ही एम्प्टी सेट है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब एक फनी पॉइंट है, तो इसे भी आप रिमेंबर रख सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि सारे इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। मतलब इक्वल सेट क्या होता है? वो दो सेट जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो और कार्डिनल नंबर भी सेम हो। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसके कार्डिनल नंबर तो सेम हो पर एलिमेंट सेम ना हो। तो इस हिसाब से अगर हम लॉजिक लगा के देखें तो सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा क्या होता है? पूरे का उल्टा। मतलब इक्वल सेट्स तो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होते हैं। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ, जो कि है हमारे इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। तो पहला है कि जब हम दो सेट ए और बी को यूनाइट करें, मतलब उनका यूनियन करें, तो जो हमारा सेट निकले वो ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए जैसा हो। मतलब ए में अगर हमारा 1 2 3 4 है और बी में हमारा 2 और 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। और हमारा सेट ए भी क्या था? 1 2 3 4। तो यही लिखा है कि जब हम दो सेट ए और बी को यूनियन करें तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आंसर है वो सेट ए के बराबर हो, सेट ए जैसा हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ए हो। या फिर जब हम ए और बी का यूनियन करें, मतलब उनको यूनाइट करें, तो वो जो सेट बनेगा वो बी के बराबर हो। तो इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने जो ए बताया वो चीज़ बी में हो और बी में जो बताया वो चीज़ ए में हो, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि जब दो सेट ए और बी को हम यूनियन करें या यूनाइट करें, तब जो हमारा आंसर आए वो सेट बी के बराबर हो। और ये भी हो सकता है कि जो हमारा ए और बी का जो यूनियन वाला सेट हो वो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो ऐसा तो होता ही है, मैंने आपको जैसा बताया कि यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखते हैं सेट ए और बी के, तो ऐसा तो यूनियन में होता ही है। बाकी अब आते हैं इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की तरफ, जिसमें हमारा पहला है कि जब हम ए और बी को इंटरसेक्ट करें तो ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर ए हो। मतलब कि मान लीजिए इसमें जो हमारा सेट ए है वो हो 2 और 4 और जो हमारा सेट बी है वो है 1 2 3 4। तो इसमें हमारा जो सेट ए है वो होगा 2 4 और जो हमारा इंटरसेक्शन वाला सेट होगा वो भी होगा 2 4, क्योंकि हमारे जो सेट ए है और बी है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे 2 और 4। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है और ऐसा हो सकता है। और बाकी ए यूनियन बी हम करें तो बी भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया तो ए होगा, तो वही चीज़ अगर उल्टा कर दें, मतलब ए की चीज़ बी में डाल दें और बी की चीज़ ए में डाल दें, तो हमारा आंसर बी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ए और बी को हम इंटरसेक्ट करें तो जो हमारा इंटरसेक्शन वाला सेट निकले उसमें सारे एलिमेंट्स हो सेट ए और बी के। तो ऐसा तब होगा जब हमारा सेट ए और सेट बी दोनों में ही सेम एलिमेंट्स हो, मतलब वो दोनों इक्वल सेट्स हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है। बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाकी
आपने और दोस्तों और बाकी रिलेटिव्स को ज़रूर भेजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।